मन गज तज के विषय मग, मन गज तज के विषय मग, चलहु भजन रस माही। श्री राधा वल्लभ लाल बिनु तेरो को नाही। मन गज तज के विषय मग, चलहु भजन रस माही। श्री राधा वल्लभ लाल बिनु तेरो को नाही। ऐ मन, तू गजराज की तरह मतवाला होकर के इधर उधर विषयों में ढूंढता रहता है। तो इन विषय रूपी मग को छोड़ और मेरे कहने से तू भजन रस रूपी मग पे चल। तू चिंतन तो करता है ना, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का। तो मैं तुझे कोई नया कार्य करने के लिए तो नहीं बोल रहा हूं। जिस प्रकार तू विषयों का चिंतन करता है, विषयों में चलता है, बस उसी प्रकार श्यामा श्याम में चलना है। श्यामा श्याम के रूप का चिंतन कर, श्यामा श्याम की लीलाओं का चिंतन कर, श्यामा श्याम के गुणों का चिंतन कर, श्यामा श्याम के रसिक जनों का चिंतन कर। कितने सुंदर सुंदर रसिकों के चरित्र हैं, कितनी सुंदर सुंदर प्रिय प्यारी की लीलाएं हैं, तो उनका स्मरण कर। तुझे तो चलना ही है और विषयों में तू अनादिकाल से चलता रहा है। तो तू एक बार मेरा कहा मान करके इस भजन रस रूपी मग पे चल और देख, तू अनादिकाल से चला है पर तुझे रस की प्राप्ति कभी नहीं हुई, सुख की प्राप्ति कभी नहीं हुई, क्योंकि जहां तू खोजने गया वो तेरा है ही नहीं रस। तू विचार तो कर, राधा वल्लभ लाल के सिवा तेरा कौन है? कोई नहीं है, सब नाशवान है। जब कोई नित्य है ही नहीं तो तेरे साथ कैसे रहेगा? तो राधा वल्लभ लाल के बिना ए मन तेरा कोई नहीं है। इसलिए तू उस राधा वल्लभ लाल के ही नाम का, रूप का, उस राधा वल्लभ की लीलाओं का, उस राधा वल्लभ के विहार स्थल श्री वृंदावन धाम का, उस श्री राधा वल्लभ लाल के दिव्य गुणों का, उस राधा वल्लभ लाल के सहचरी वृंद और रसिक जनों का चिंतन कर, स्मरण कर, क्योंकि इसके सिवा तेरा कोई नहीं है। रे मन अरु सब छाड़ के जो अटके एक ठोर, वृंदावन घन कुंज में जहां रसिक सिर मोर। रे मन अरु सब छाड़ के जो अटके एक ठोर, वृंदावन घन कुंज में जहां रसिक सिर मोर। ऐ मन, तू सब कुछ छोड़ करके, सब की आशा छोड़ करके बस एक ठोर पे अटक जा, श्री वृंदावन धाम में। ये वृंदावन की जो सघन कुंजे हैं,
और उस कुंजों में बिहार परायण रसिकों के सिरमौर जो ये लाडली लाल हैं, और इन लाडली लाल की सेवा परायण ये जो सहचरी वृंद हैं, तू इसी में क्यों नहीं अटक जाता? इससे बढ़िया ठोर तुझे कहीं नहीं मिलेगा। सब स्थान अनित्य हैं, सब जगह तुझे जो सुख मिलता हुआ दिखाई भी देता है वो क्षणभंगुर है, परिणामी है। जब कोई स्थान ही नित्य नहीं है, जब ये संसार ही नित्य नहीं है, तो इसके द्वारा प्राप्त होने वाला सुख कैसे नित्य हो सकता है? और तुम्हारा प्रत्यक्ष अनुभव भी तो है। लाखों विषय जीवन में आए और भोगे, पर सुख नहीं मिला। जिससे आज सुख मिलता है उसी से फिर दुख मिलने लगता है। प्यास लगी, पानी पिया, पहले सुख मिला और फिर सुख दुख कुछ नहीं मिला, और जबरदस्ती कोई पिलाए तो उसी से फिर दुख मिलने लगा। इसी प्रकार सब वस्तुओं का हाल है। जिससे पहले सुख मिलता है उसी से दुख मिलने लग जाता है। लेकिन ये श्री वृंदावन धाम, ये वृंदावन धाम के कुंज निकुंज, इसमें विहरणशील श्यामा श्याम और सहचरी वृंद जो रसिकों के सिरमौर हैं, जो रस भी हैं और रसिक भी हैं, ऐसे लाडली लाल ये नित्य है। इनका जो रस है, सुख है, वो भी नित्य है। और जो तुझे वो मिलेगा तो सदा काल के लिए मिलेगा। तो इसलिए ऐ मन, तो इस एक ठोर पे लगा रहे और इन रसिक सिरमौर लाडली लाल का ही स्मरण करता रहे। रे मन अली सुनी छवै जिन विषय सुमन सठ मंद, जुगल चरण अरविंद को करहि पान मकरंद। रे मन अली सुनी छुवै जिन विषय सुमन सठ मंद, जुगल चरण अरविंद को करहि पान मकरंद। अरे मन रूपी भंवरे, तू इन विषय रूपी फूलों को मत छू। युगल किशोर लाडली लाल के चरण कमलों का ही मकरंद तू पान कर। क्यों? क्योंकि ये जो विषय रूपी सुमन है, ये देखने में ही सुमन है। देखने में ही सुंदर है ना, जैसे कागज के फूल। छूवन लाग्यो रूई सी उड़ गई, हाथ कछु नहीं आयो। इन विषयों के संग्रह में, इन विषयों के भोग में, इन विषयों को इकट्ठा करने में जिस किसी ने भी समय लगाया है, अंतिम में दुख और पश्चाताप के अलावा उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए ऐ मन रूपी भंवर, इन विषय रूपी फूलों पे मत जा।
इससे तुझे बंधन मिलेगा, इससे तुझे दुख मिलेगा, बार बार जन्म और बार बार मरण मिलेगा। तुझे रस चाहिए ना, तुझे आनंद चाहिए ना, तो जो रसिकों ने बताया है, संतों ने बताया है, उन रस घन विग्रह रस मूर्ति श्रीहित लाडली लाल के चरणारविंद का तू रसास्वादन कर। जिसको प्राप्त करके तू आनंदमय हो जाएगा, रसमय हो जाएगा। तेरा ये जन्म मरण रूपी दुख सदा के लिए चला जाएगा। फिर तुझे बार बार इस संसार में भटकना नहीं पड़ेगा, सुख के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए ऐ मन तू मेरा कहना मान और विषय रूपी इन फूलों को छोड़ करके युगल श्री लाडली लाल के चरणारविंद का मकरंद पान कर। मन पंछी अब पराही जमी, जगत मोह के जाल। तब तो को होई है कठिन, बड़ी है दुख विशाल। मन पंछी अब पराही जिनी, जगत मोह के जाल। तब तो को होई है कठिन, बड़ी है दुख विशाल। विषय चुगा जनि चुगै मन, चुगत कछुक सुख होई। फिर फांसी ऐसी परे, तेहि सम दुख न कोई। विषय चुगा जिनि चुगै मन, चुगत कछुक सुख होई। फिर फांसी ऐसी परै, तेहि सम दुख न कोई। रे मन कबहु जाई जनि, भूली विषय बन रंग। मन मथ ठग मारत तहाँ, लिए बहुत ठग संग। रे मन कबहु जाई जनि, भूली विषय बन रंग। मन मथ ठग मारत तहाँ, लिए बहुत ठग संग। अब पंछी के उदाहरण से समझा रहे हैं कि ऐ मन, तू संसार के मोह जाल में क्यों फंसना चाहता है। जैसे पक्षी जाल में फंसता है, तो ऐ मन रूपी पक्षी, तू इस जगत के मोह रूपी जाल में क्यों फंस रहा है। यदि तू इस जाल में और इस जाल में फंसने से तुझे दुख ही दुख मिलेगा। और तू अनादिकाल से जब फंसा हुआ है तो देख ही रहा है, दुख प्राप्त तो हो रहे हैं ना। यदि तू इस मोह रूपी जाल से ना निकलेगा
तो तेरा दुख बढ़ता ही चला जाएगा। ये विषयों में विषय रूपी जो दाना है, इसमें तू सुख मान रहा है, इसको चुगने से तुझे लगता है सुख मिलेगा। मान लिया, हो सकता है कुछ क्षण के लिए तुझे ऐसा भ्रम हो जाए कि मुझे सुख मिलेगा, लेकिन वो सुख सुख नहीं है। जितने जितने विषय भोग करता जाएगा जीव, उतना उतना उसे विषयों की तृष्णा सताएगी। बार बार भोगते भी मिटे नहीं कामा। बार बार भोग भोगने से भी काम नहीं मिटेगा। छिन छिन बाढ़ती जाती वासना, जो घृत अग्नि परे। जैसे अग्नि में घी डालने से एक क्षण के लिए लगता है कि अग्नि बुझने वाली है, पर फिर घी डालने से वो अग्नि दुगनी चौगनी होकर के बढ़ती है। इसी प्रकार विषय भोग से लगता है सुख मिलेगा, पर सुख नहीं मिलता, वासना बढ़ती चली जाती है। और जो जो वासना बढ़ती चली जाती है, त्यों त्यों दुख भी बढ़ता चला जाता है। विषयों का भोग करने से तृष्णा वासना बढ़ती है, और वासना के बढ़ने से विषयों का चिंतन होता है, और विषयों का चिंतन होने से विषयों में सुख बुद्धि होती है, और विषयों में सुख बुद्धि होने से विषयों की में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति होने से विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना के पूरा होने पर विषयों का लोभ बढ़ता है, और कामना की आपूर्ति होने पर यदि कामना में बाधा पहुंचाने वाला बलवान है तो भय आता है, यदि कमजोर है तो क्रोध आता है। और क्रोध से, भय से बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और बुद्धि के भ्रमित हो जाने से मनुष्य इस श्रेय रूपी पथ से गिर जाता है। विष इतना घातक नहीं है जितना घातक ये विषय है, क्योंकि विष तो एक शरीर को नष्ट करता है, लेकिन विषयों का चिंतन ये आगे आने वाले जन्मों को भी नष्ट कर देता है। ये विषय भोग के, विषय चिंतन के द्वारा जो संस्कार पढ़ते हैं, विषय भोग के द्वारा जो संस्कार पढ़ते हैं, वो अगले जन्मों तक भी चलते चले जाते हैं, और पुनः पुनः जीव को बंधन में डालते रहते हैं। तो ऐसी फांसी पड़ जाती है गले में जिसके समान कोई दुख नहीं होता। तो इसलिए ऐ मन, तू ये विषय रूपी चूगा मत चुग, ये मोह रूपी जाल में मत पड़। ये धोखा है, धोखा। लगता है सुख मिलेगा, पर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ही नहीं तो क्या मिलेगा। अरे संसार की रचना करने वाले स्वयं भगवान कह रहे हैं, दुखाल्यम अशाश्वतम, ये दुखाल्य है। भाई, दुखाल्य में सुख कैसे मिल सकता है? फिर मन को एक पथिक के रूप में रख के कह रहे हैं, ऐ मन, तू भूल के भी इस विषय रूपी वन में मत जाना।
क्योंकि इस रास्ते पर बहुत ठग हैं। और उनका सरदार है कामना, आशा। अब सुख मिलेगा, अब मिलेगा, यहां नहीं मिला वहां मिलेगा, इससे नहीं मिला उससे मिलेगा, ये कर लूं तो सुख मिलेगा, ये पालूं तो सुख मिलेगा। ये कामनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड आदि अपने संगियों के साथ मिलकर के इस वन में ही भटकाते रहेंगे और दुख पे दुख प्राप्त होते चले जाएंगे। तो इसलिए ऐ मन, इस विषय रूपी वन में मत जा। ये विषय रूपी वन बहुत दुखदायक है, देखने में सुहावना है पर सुखदायक नहीं है। तो क्या करें, ये फिर कल विचार करेंगे। बोलिए श्री नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री हित राधा वल्लभ लाल की जय। प्रेमावतार श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। समस्त रसिकाचार्यों की जय, समस्त रसिकों की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सहचरी वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरिवंश वंश।